दोस्तों नमस्कार। 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा होते हुए दिखाई दी थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई। लेकिन दूसरी तरफ इस हिंसा के बाद एक नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में आता हुआ दिखाई दिया। वो नाम था संभल सीओ अनुज चौधरी का। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए संभल हिंसा के बाद अनुज चौधरी ने कई ऐसे बयान दिए जिस पर राजनीति होते हुए भी दिखाई दी और इनसे कई मीडिया चैनल्स ने बात भी की। काफी ज्यादा सुर्खियों में ये छाए। अब दोस्तों खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है कोर्ट ने अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कह दी है या फिर ये कहा जाए आदेश दे दिया है। साथ ही साथ 12 और पुलिसकर्मी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। क्या कुछ खबरों में बताने की कोशिश की जा रही आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों बात की जाए जबकि संभल में हिंसा भड़कते हुए दिखाई दी 24 नवंबर 2024 को, तो यहां पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दिया जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद अनुज चौधरी का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में आता हुआ दिखाई दिया। अभी फिलहाल अनुज चौधरी की बात की जाए तो फिरोजाबाद में एएसपी ग्रामीण है, प्रमोशन होता हुआ इनका दिखाई दे रहा। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए अब अनुज चौधरी पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। साथ ही साथ इनके साथ साथ इंस्पेक्टर अनुज तोमर पर भी आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। साथ ही साथ कई और पुलिसकर्मी हैं। ये कोर्ट ने आदेश 9 जनवरी 2026 को दिया है और साथ ही साथ आदेश में कहा गया है 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कर उसकी कॉपी कोर्ट में सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि आदेश दे दिया और एफआईआर कभी भी दर्ज करिए या फिर आप 2 महीने 3 महीने साल भर में करिए। 7 दिन के अंदर अंदर ये एफआईआर दर्ज करनी है इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए आलम नाम का एक युवक जबकि संभल में हिंसा होते हुए दिखाई दे रही थी, तो ये आरोप पुलिस पर लगाता हुआ दिखाई दिया। संभल पुलिस की अगर बात की जाएगी कि संभल पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग के दौरान आलम के ऊपर गोलियां लगते हुए दिखाई दी जिससे आलम घायल हो गया। आलम का यह कहना है कि 3 गोलियां लगी थी और आलम जब घायल हो गया तो उसके घर वालों ने यानी कि आलम के घर वालों ने आलम का इलाज कराया और साथ ही साथ इलाज कराने के बाद आलम अभी फिलहाल ठीक है और अब आलम के पिता जिनका नाम है यामीन वो सीधा सीधा संभल पुलिस के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दिखाई दिए। यामीन के फादर का यह कहना है कि पुलिस की गोली में उनके बेटे घायल हो गए थे यानी कि आलम घायल हो गया था। अब खबरों में जो इनके वकील हैं उनका भी बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे मामले को लेकर। यामीन के एडवोकेट अख्तर हुसैन बताने की मीडिया को कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुवक्किल के बेटे ने पुलिस से छिपकर अपना इलाज कराया। जबकि आलम को गोली लग गई थी तो इलाज छुप कर कराया गया। परिवार की तरफ से डर था कि कहीं अगर पुलिस को पता चल गया तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए आलम के साथ, इस वजह से सब कुछ छुपा कर कराया गया या फिर ये कहा जाए इलाज छुपा कर कराया गया। और परिवार का यह भी कहना है कि जिस दिन संभल में हिंसा हुई थी उस दौरान अपनी रोजी रोटी के लिए आलम घर से बाहर निकला था। हिंसा से आलम का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही बात की जाए शाही जामा मस्जिद के एरिया में आलम पहुंचा, उस दौरान पुलिस जो फायरिंग कर रही थी उसमें आलम घायल हो गया। इसके आगे बताने की कोशिश की गई है यामीन या फिर ये कहा जाए आलम के वकील की तरफ से जिनका नाम है अख्तर हुसैन। याचिका में जो याचिका दायर की गई है कोर्ट में संभल पुलिस के खिलाफ, इस याचिका में ऑपरेशन के साथ साथ ऑपरेशन में जो गोली निकाली गई उसका भी प्रूफ दिया गया है या फिर ये कहा जाए रिपोर्ट दी गई। ऐसे ही नहीं, संभल पुलिस के खिलाफ याचिका कोर्ट में दायर कर दी गई, प्रूफ दिया जा रहा है, रिपोर्ट दी जा रही है जो ऑपरेशन हुआ है आलम का और साथ ही साथ ऑपरेशन के दौरान जो गोली डॉक्टर्स ने निकाली है उसकी भी रिपोर्ट दी जा रही है। तो प्रूफ के साथ संभल पुलिस के खिलाफ ये याचिका कोर्ट में दायर की गई जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 12 पुलिसकर्मी और साथ ही साथ अनुज चौधरी के खिलाफ 7 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपको आगे बताना चाहूंगा जबकि संभल में हिंसा होते हुए दिखाई दी तो 4 से 5 लोगों की जान चली गई। 4 से 5 मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई न्यूज वेबसाइट में 4 लोग बताए जा रहे हैं और कई न्यूज वेबसाइट में 5 लोग बताए जा रहे हैं कि इनकी जान चली गई। तो 4 से 5 लोगों की जान चली गई और सभी के घर वालों का यह कहना है दोस्तों कि पुलिस ने फायरिंग की थी, इस वजह से इनके परिवार का सदस्य आज दुनिया में नहीं है या फिर ये कहा जाए इनके परिवार के सदस्य की जान चली गई क्योंकि पुलिस ने संभल पुलिस की अगर बात की जाए फायरिंग करते हुए संभल हिंसा में दिखाई दे रही थी। ये आरोप कई परिवार जिनके लोग अब दुनिया में नहीं लगाते हुए संभल पुलिस पे दिखाई दे। आप किसी भी वेबसाइट में जाकर ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए दूसरी तरफ संभल पुलिस का ये कहना है कि पुलिस की गोली से किसी की जान नहीं गई थी। संभल पुलिस भी दूसरी तरफ बताने की कोशिश कर रही कि जबकि
संभल में हिंसा हो रही थी, उस दौरान संभल पुलिस की गोली से किसी की जान नहीं गई। दूसरी तरफ जिस दिन हिंसा होते हुए दिखाई दी, उसी दिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के पास कहा जा सकता है मोबाइल है या फिर ये कहा जाए कैमरा है, हर एक चीज रिकॉर्ड होते हुए नजर आती। तो एक रिकॉर्डेड वीडियो संभल हिंसा की सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दी, जिसपे साफ देखा जा सकता है कि हवा में नहीं बल्कि सामने फायरिंग करते हुए संभल पुलिस, जबकि संभल हिंसा होते हुए दिखाई दे रही थी, उस दौरान सामने फायरिंग कर रही है संभल पुलिस, ऊपर नहीं कर रही, हवा में सामने फायरिंग करते हुए दिखाई दे रही, जिसे लेकर उस दौरान भी संभल पुलिस पर कई सवाल उठते हुए दिखाई दिए थे। और इसके बाद पता चला था खबरों में कि कई लोगों की जान चलेगी। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, ये वीडियो आते हुए दिखाई दी थी, तब सवाल उठते हुए दिखाई दिए, और जब संभल पुलिस ने यह कहा कि हमारी गोली से किसी की जान नहीं गई, तो सोशल मीडिया पर तब भी सवाल उठते हुए दिखाई दिए कि क्या लोगों ने खुद को ही मार लिया या एक दूसरे को मार लिया, जबकि संभल हिंसा होते हुए दिखाई दे रही थी। जब पुलिस ने कह दिया कि हमारी गोली से किसी की जान नहीं गई और 4 से 5 लोगों की जान चली गई, तो क्या लोगों ने एक दूसरे को ही मार दिया या एक दूसरे के ऊपर ही गोली चला दी? सवाल उठता हुआ सोशल मीडिया पर दिखाई दिया। इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए एसपी, इस पूरे मामले को लेकर आगे आपको बताना चाहूंगा, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि हिंसा की जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, इसीलिए ये एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। यानी कि कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि संभल हिंसा की जुडिशियल इंक्वायरी पहले ही हो चुकी है। यानी कि अभी भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। इस बीच में आपको दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा जो मुझे अभी याद आई है, कि आलम और उनके परिवार का यह भी कहना है कि जबकि आलम घायल हो गए थे, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटक रहे थे, लेकिन किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यानी कि आलम और उनका परिवार लगातार एफआईआर दर्ज कराना चाहता था, बताना चाहता था कि संभल हिंसा में पुलिस ने फायरिंग की और इसके वजह से आलम घायल हो गए, लेकिन किसी ने भी एफआईआर या किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और अब जबकि याचिका दायर की गई कोर्ट में, कोर्ट की तरफ से आदेश सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंसा की जुडिशियल इंक्वायरी पहले ही हो चुकी है, इसीलिए ये एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। आने वाले दिनों में शायद पता चल सकता है कि क्या जो आरोप संभल पुलिस पर लगाया जा रहा है वो सही है या फिर संभल पुलिस जो कह रही है वो बात सही है। लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब एफआईआर दर्ज होगी, ये मामला आगे बढ़ेगा। जब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, इसे लेकर जांच नहीं होगी, जब तक एफआईआर नहीं दर्ज होगी, तब तक कुछ भी पता नहीं चलने वाला। और खुद में ही बहुत बड़ा सवाल है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी कि नहीं की जाएगी, या फिर संभल पुलिस आगे अपील करते हुए दिखाई देगी। और आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी खबर को आप दोस्तों किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।